आज का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो कि 6 मार्क्स का है आपके लिए, और ये टॉपिक आप 7वीं 8वीं 9वीं तीनों क्लासों में पढ़े हैं। फिर भी इस चैप्टर में इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इसके लिए मैं पूरा पद्धति सर आपको आज बताने वाला हूँ। यदि आपके छोटे भाई बहन 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते हों या 10वीं में, तो उनको खास ये लेक्चर 5-5 बार दिखवाना ही। चलिए बहुपद के गुणा पहले समझ लेते हैं। बहुपद के गुणा में a का गुणा b प्लस c पहला नियम है, तो a का गुणा b से और a का गुणा c से। एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 का गुणा p से, 3 का गुणा q से, 3p प्लस 3q। इसमें चिन्हों का खास ख्याल रखना है। प्लस में तो कोई इश्यू नहीं है। p वाले में देखिए आप माइनस a का गुणा b प्लस c, तो जो ये माइनस का चिन्ह है वो दोनों में लग जाएगा, क्योंकि -4 का गुणा x प्लस वाई से करेंगे तो -4x और -4y। इसी तरह से c, a का गुणा b माइनस c से, तो क्या आएगा ab माइनस ac। सिंपल है। अब d जो चौथा सेक्शन है वो थोड़ा सा टिपिकल है। -a का गुणा यदि b माइनस c से करते हैं तो -ab और माइनस माइनस प्लस ac आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। -4 का गुणा x माइनस वाई से करेंगे तो -4x और माइनस माइनस प्लस 4y आएगा। देखो ये प्लस आ रहा है, ठीक है। e, -a का गुणा यदि -b प्लस c से करेंगे, अर्थात माइनस माइनस प्लस ab और माइनस प्लस माइनस ac। -4 का गुणा -x प्लस वाई से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस प्लस माइनस 4y। सेम f में यदि तीनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ab माइनस माइनस प्लस ac, अर्थात -4 का गुणा माइनस x से होगा तो 4x और -4 का गुणा माइनस y से होगा तो प्लस 4y आएगा। अब दो पद यानी बहुपद के बारे में हम समझेंगे। बहुत ही अहम भी टॉपिक है, ये बहुत ज़रूरी है आपको। 7वीं 8वीं 9वीं में भी ये टॉपिक आता था। अब सभी चैप्टरों में, केवल बहुपद में नहीं, सभी चैप्टरों में इसका उपयोग होने वाला है। काफ़ी चैप्टर अपने पास ही है इसके। a प्लस बी सी प्लस डी, तो पहले a का गुणा c प्लस डी से करेंगे और फिर b का गुणा c प्लस डी से करेंगे, अर्थात ac प्लस ad, bc प्लस bd। एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले ध्यान रखना है, पहले चिन्हों का गुणा, फिर संख्या का गुणा और फिर चरों का गुणा। प्लस प्लस है तो उसमें चिन्हों का कोई इश्यू है नहीं। 2a का गुणा 4c प्लस 5d से, फिर 3b का गुणा 4c प्लस 5d से करेंगे। 2 चौके 8 ac, 2 पचे 10 ad, 3 चौके 12 bc, 3 पचे 15 bd। अब दूसरा नियम देखो, a माइनस बी गुणा c प्लस डी, तो a का गुणा c प्लस डी से पहले करेंगे पूरे कोष्टक से, फिर माइनस b का गुणा पूरे कोष्टक से। तो प्लस वाले में तो कोई इश्यू नहीं है, ac प्लस ad, लेकिन माइनस वाले में दोनों माइनस आ जाएंगे, माइनस bc और माइनस प्लस माइनस bd। जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको सिखाया है, जो लेक्चर में आपको बताया है, वही नियम यहाँ लग रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 2a का गुणा 4c प्लस 5d से और -3b का गुणा 4c प्लस 5d से करेंगे। पहले में तो दोनों प्लस प्लस आएंगे, लेकिन दूसरे में दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 चौके 12 और bc, माइनस प्लस माइनस, 3 पचे 15 और bd। तीसरा नियम देखेंगे, a प्लस बी और c माइनस डी। इसमें a का गुणा c माइनस डी से और b का गुणा c माइनस डी से। सिंपल, ac माइनस ad, bc माइनस bd। यहाँ पर देखो वही सिंपल है। 2a का गुणा 4c माइनस 5d से करेंगे और 3b का गुणा 4c माइनस 5d से करेंगे, तो प्लस 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 4 2 चौके 8 ac और प्लस माइनस माइनस 2 पचे 10 ad। सेम यहाँ पर करेंगे। चौथा और मोस्ट IMP जो टॉपिक है वो है a माइनस बी और c माइनस डी का। a का गुणा c माइनस डी से, फिर माइनस b का गुणा c माइनस डी से करेंगे, अर्थात पहले में चिन्ह वही रहेगा लेकिन दूसरे में चिन्ह बदल जाएगा, माइनस bc माइनस माइनस प्लस bd।
देखो 2a माइनस 3b और 4c माइनस 5d में 2a का गुणा 4c माइनस 5d पूरे कोष्टक से करेंगे, फिर माइनस 3b का गुणा 4c माइनस 5d से करेंगे। इसमें खास ध्यान रखना 2 चौके 8 AC, फिर प्लस माइनस माइनस 2 बच्चे 10 AD माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12 BC माइनस माइनस प्लस 3 बचे 15 B इंटू डी। अर्थात ये पूरी जो सवाल है, जो पद्धति है, इसमें बहुपद के गुणा भाग में सबसे पहले हमको यही ध्यान रखना है कि पहले चिन्हों का गुणा करना है, उसके बाद संख्या का गुणा करना है, उसके बाद चरों का गुणा करना है घात घातांक के नियमानुसार। चैप्टर नंबर 2 में 3-3 मार्क के सवाल भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को शांति से समझें और अपने छोटे भाई बहन को भी समझाएं। कोई दिक्कत होती है तो मुझे तुरंत फ़ोन करें। भोले बाबा की जय। मेरा नंबर नीचे दिया गया।